लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। ऑनर मैनेजर हाय हाय, ऑनर मैनेजर हाय हाय, ऑनर मैनेजर हाय हाय। हेमंत कुमार। हेमंत जी, क्या है पूरा मामला? पूरे शामली और मुजफ्फरनगर के जितने भी पीएनबी के अधिकारी हैं जो हमारे स्ट्राइक पे हैं। मुजफ्फरनगर मंडल के मुख्य प्रबंधक जिमी टिर्की जी को जब भी कोई मीटिंग होती है अंचल कार्यालय मेरठ में कॉल किया गया था। मीटिंग के दौरान जो भी एक्सपेक्टेशन रहती है ज़्यादातर इनकी रिकवरी का कार्य रहता है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र से हमें रिकवरी थोड़ा मुश्किल है और उनका प्रेशर रहता है कि आप रिकवरी कराइए और इनकी तरफ से बेस्ट प्रयास किए जाते हैं इनके द्वारा और हमारी टीम द्वारा। अपने सैटरडे संडे हॉलीडे लगाए जाते हैं रिकवरी के लिए, लेकिन जो लोग वहाँ बैठे हैं वो यहाँ की फील्ड से वाकिफ़ नहीं है, ना उन्हें आइडिया है। जब हमारे किसान के पास अदर्स के पास पेमेंट के लिए पैसा नहीं है तो कैसे पेमेंट करेगा? पेमेंट नहीं होने पे तो कोई अपनी जेब से देगा नहीं। वो सारी प्रक्रिया हो रही है, लीगल प्रक्रिया हो रही है, लेकिन किसी अधिकारी के साथ दुर्भावनापूर्वक उसे स्टूल पे बिठाना, वहाँ उसका मोबाइल ले लेना, उसे बंधक बनाए रखना, ये इस तरह की चीज़ें हम शोभनीय चीज़ें हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम उसका विरोध करते हैं और उसका विरोध करते रहेंगे। इस तरह की कार्रवाई की मांग करते हैं ऐसे अधिकारी पर। ऐसे अधिकारी से हम चाहते हैं कि वो आए, हमारे बीच में आए और उस चीज़ को अपना आके उस चीज़ के लिए माफ़ी मांगे अपना, और तभी इस चीज़ का आगे रिजोल्व होगा। अदर तो ये हमारी कार्रवाई आगे चलती रहेगी, तब तक धरना प्रदर्शन आगे चलता रहेगा। ऐसा क्या कारण रहा था? कारण तो आपने बता दिया, लेकिन क्या उनके साथ में मिसबिहेव किया? देखो, उनकी एक तरह से ना इस बेल्ट में फर्स्ट टाइम असाइनमेंट है उनका, उन्हें इस क्षेत्र का आइडिया नहीं है। जो लोग वहाँ दिल्ली बॉम्बे बैठ के कंप्यूटर एसी में बैठ के पॉलिसी डिसाइड करते हैं उन्हें फील्ड का आइडिया नहीं होता है। जब आदमी फील्ड में जाता है, रिकवरी करता है, तब उसे एक्चुअल पता चलता है, क्योंकि वहाँ चीज़ें प्रैक्टिकली करना और स्पीक देना दोनों में बहुत फ़र्क होता है। जब आदमी फील्ड में जाता है तब उसे पता चलता है कि एक्चुअल काम क्या है क्या नहीं है। और इस क्षेत्र के अंदर जो लोन खराब हो रहे हैं, चीज़ें हो रही हैं, उसके अंदर पॉलिटिकल रीजंस हैं, उसके लिए हमें बलि का बकरा ना बनाया जाए। अगर कोई गवर्नमेंट चाहती है तो उसके उसी तरह से यूज़ किया जाए, हमें उसका पार्ट एंड पार्सल ना बनाया जाए, क्योंकि किसी की जेब से हम जबरदस्ती रिकवरी नहीं कर सकते, क्योंकि वो रिकवरी की जो प्रोसेस है हम उसी प्रोसेस के अंदर चलेंगे, जो वैधानिक कार्रवाई उसी से करेंगे। किसी को हम जबरदस्ती पैसा नहीं वसूल कर सकते। एक्चुअल में इनके साथ में क्या मिसबिहेव किया गया? इनके ऊपर लगातार प्रेशर बनाया जा रहा था। ये अपने सैटरडे संडे हॉलीडे लगा रहे थे, लेकिन उनका कहना है कि वो रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, जबकि अपनी तरफ से बेस्ट प्रयास कर रहे हैं। उस बेस्ट के प्रयास के बावजूद भी अगर रिकवरी नहीं आ रही है तो अपनी जेब से नहीं दे सकते। वो ना देने पर उनकी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है, गवर्नमेंट की हमेशा एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रहती है। जो आ रही है हम उसी सिस्टम से चलेंगे। किया क्या इनके साथ? इन्हें वहाँ कंटिन्यू इनसे मोबाइल लेके इनसे बदतमीजी की गई, इन्हें गाली गलौज दिया गया, इन्हें स्टूल पे बिठाए रखा और एक तरह से इन्हें बंधक बनाए रखा वहाँ पे। लगभग कितने घंटे बंधक रहे हो? ये शाम के सुबह से 11 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक बिठाए रखा है इन्हें। फिर कैसे बंधन मुक्त? नहीं, बंधन मुक्ति का तो जाना तो था ही, भाई उन्हें पता है कार्रवाई है, वो चीजें हैं। इनके साथ में और भी कोई था जिनके साथ में इस तरह से किया गया? नहीं, सिर्फ इन्हीं को टारगेट है, और कोई था सर? एक पहले 6 कोर्ट- महीने बुलाए थे उन्होंने, एक को आए थे, फिर एक बुलाया उन्होंने। इसी तरह की कोई कानूनी कार्रवाई करना चाहते हैं? अभी नहीं, हम चाहते हैं कि एक ही संस्था है, परिवार का काम संस्था निपट जाए, वो ज़्यादा बेटर है। लेकिन हम चाहते हैं कि वो चीज़ें स्वार्थपूर्ण वातावरण में हो और आगे हमारे किसी अधिकारी के इस तरह से शोषण ना हो। आज टोटल कितनी शाखाएं प्रभावित है इस स्ट्राइक से? लगभग हमारी 85 ब्रांचें प्रभावित हैं इस कार्य से। क्या सभी बंद है आज? सभी बंद है इससे लगभग तो कार्य लाखों कंज्यूमर को हो रहा है, लेकिन क्या करें, अपना रिस्पेक्ट होगा तो ब्रांच में नौकरी नहीं कर सकते ना हम। सम्मानजनक वे में नौकरी कर पाएंगे, जब आदमी सम्मानजनक नहीं हो तो नौकरी कैसे कर पाएगा? मानसिक चलो, कितने उपभोक्ता प्रभावित होंगे आज? भैया आप मल्टीप्लाई कीजिए, 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, डिजिटल चैनल्स हैं और डिजिटल चैनल से सभी चैनल से हैं तो सभी प्रभावित होंगे। मान के चलो कम से कम 10 लाख लोग प्रभावित होंगे, 10 लाख ट्रांजेक्शन तो प्रभावित होंगी कम से कम। क्या नाम है आपका? जी बेटे की कहाँ तैनात है आप? सर्कल ऑफिस में। क्या घटना हुई है? मुझे कल बुलाया गया हुआ था जोनल ऑफिस में जेडएम के थ्रू। उन्होंने मेरे साथ गाली गलौज की है और जाति सूचक से बोला। अब मुझे दिन भर स्टूल पे बैठा के रखा। क्या कारण रहा है इस तरह का बर्ताव? अब ये तो वो ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं। इस तरीके से तो मैंने अपनी 21 साल की नौकरी में कभी नहीं देखा ये चीज़ कि कोई स्टूल पे बैठाए और इस तरीके से बातें करे, गाली गलौज जाए। इसलिए और क्या कहकर आपको बुलाया गया था? फिर कितने घंटे तक आप बैंक रिलेटेड काम के लिए बुलाया हुआ था। 11:15 बजे से सुबह 6 बजे तक मेरे को वहाँ स्टूल पे बैठा के, मोबाइल भी ले लिया हुआ था। आज सर्किल के कितने कर्मचारी मौजूद हैं? यहाँ पे 350 के आसपास। क्या चाहते हैं आप लोग, क्या होना चाहिए ऐसी? किसी देखिए ऑफिशियली जैसे बात होती है उस तरीके से बात किया जाए। कोई भी किसी भी आदमी के साथ दुर्व्यवहार तो ना किया जाए, गाली गलौज नहीं किया जाए, इनह्यूमन बिहेवियर ना हो। बस जिससे भी बात होती है
सभी तरीके से बात होती है। वाइट कॉलर जॉब है, वाइट कॉलर ही बात होनी चाहिए। कोई पुलिस कार्रवाई के लिए एप्लीकेशन हम देखेंगे, अब वो देखेंगे। आप कहाँ पे तैनात है? सर्कल ऑफिस मुजफ्फरनगर, मुख्य प्रबंधक। तो जिले के जितने भी पीएनबी शाखाएं सब बंद हैं फिलहाल मुजफ्फरनगर मंडल की सारी शाखाएं बंद हैं। सभी मुजफ्फरनगर शामिल। ठीक। नाम क्या है आपका और क्या पद है आपका? मेरा नाम गौरव किशोर है। मैं असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी हूँ AIPNBO का, और मूलतः रूप से मैं मेरठ जोन पूरा देखता हूँ। गौरव जी, क्या है पूरा मामला? पूरा मामला ये है कि अभी हमारे जोनल मैनेजर ने अभी हाल फिलहाल में ज्वाइन किया है, तो अभी हमने देखा कि वो जो हमारे अधिकारी हैं उनको प्रताड़ित करने का मतलब एक मुहिम उन्होंने छेड़ रखा है। और उसी क्रम में कल हमारे एक वरिष्ठ मतलब बहुत सीनियर चीफ मैनेजर को कल उन्होंने अपने ऑफिस में बुलाया था बैंक की बातें करने के लिए, कुछ रिव्यू करने के लिए, बट मुश्किल से 5 मिनट का भी रिव्यू उन्होंने नहीं किया और उनको गाली देना शुरू कर दिया। गंदी गंदी गालियां दी, जो मैं शायद शब्द यहाँ पे यूज़ भी नहीं कर सकता, वैसी वैसी गालियां दी। और हमारे एक सीनियर चीफ मैनेजर को उन्होंने स्टूल पे दीवार की तरफ चेहरा करके सुबह 10:30 बजे से लेकर शाम को 6:30 बजे तक बिना किसी पानी के, बिना किसी खाने के और बैठाए रखा। इससे ज़्यादा शोषण और इससे ज़्यादा प्रताड़ना मुझे नहीं लगता है कि मतलब एक किसी कर्मचारी या अधिकारी के लिए होगा। तो इस टॉर्चर पर आप सब लोगों का क्या रिएक्शन है? इस टॉर्चर पे हम लोगों का यही रिएक्शन है कि हम ऐसे टॉर्चर ना तो पीछे बर्दाश्त किए हैं, ना अभी करेंगे, ना भविष्य में ऐसी चीज़ें होने देंगे। दूसरी बात, हमने जो अपना प्रधान कार्यालय है उससे उस जोनल मैनेजर के सस्पेंशन, निलंबन की मांग की है। अगर निलंबन नहीं होता तो ये आपका जो स्ट्राइक है जारी रहेगा या क्या? सर ये स्ट्राइक नहीं है, ये धरना है। और हम लोग फिर जो बाकी लीगल मैटर्स हैं और बाकी जो हमारे बड़े नेताओं हैं उनके संपर्क में हैं, जैसा वो लोग हमें मतलब गाइड करेंगे उस हिसाब से हम फिर आगे की रणनीति बना के आप लोगों से साझा करेंगे। पर आप चाहते क्या है? सर देखो, हमारा तो मतलब यही है कि ऐसी घटनाएं भविष्य में ना हो, पहली बात। दूसरी बात, जो शोषण का माहौल चल रहा है वो सुधार हो, और जोनल मैनेजर का सस्पेंशन।